अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़ इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला सुब्हानहू व तआला के लिए ख़ास हैं, जो हम सब का मालिक भी है और हमारा खालिक भी। वही माबूद हकीकी है, वह वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं। कायनात अर्ज़ व समा के हर ज़र्रे के बदले में ता क़याम क़यामत अरबों खरबों के हिसाब से बग़ैर किसी वक्फ़े के दुरूद व सलाम आका इनामदार मदनी ताजदार फ़ख्रे दो आलम इमामुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम के जिनके सदक़े में अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये मुक़द्दस साआतें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर नसीब फरमाई। ज़ीवकार मोहतरम और मुख्तशम समईन, रमज़ानुल मुबारक दीनी और रूहानी एतिबार से साल के 12 महीनों में फजीलत
और बरतरी रखता है। इस माह मुबारक में अमली तरबियत का एक ऐसा खूबसूरत नसाब है कि जो इसार व कुर्बानी, सब्र व इस्तिक़ामत, हौसला, हिम्मत जैसे वसफ़ एक इंसान के अंदर जागोज़ी करता है। और जब किसी बंदा मोमिन के अंदर ये औसाफ़ हमीदा पैदा होते हैं तो उसका ताल्लुक़ अपने खालिक के साथ मुस्तहकम और मजबूत तर हो जाता है। और रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस साअतें इस एतबार से भी अहम हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फजीलत को, इनकी बरतरी को और इनकी अज़मत को खुद बयान फरमाया और इरशाद फरमाया कि रमज़ान आमाल में दर्जात के एतिबार से इतना अहम है कि नफल फ़र्ज़ का दर्जा इख्तियार कर लेता है और फ़र्ज़ अपने मुकाम से बढ़कर 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक जहाँ दीनी और रूहानी एतिबार से अहम है, वहाँ ये माह मुबारक तारीख़ी लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। 3 रमज़ानुल मुबारक शहज़ादी कौनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया मोहसिना उम्मत मासूमा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल भी है। दस रमज़ानुल मुबारक सैयदा मोमिना अव्वल मोहसिना उम्मत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है। 15 रमज़ानुल मुबारक शहज़ादा रसूल सैयदना हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। 17 रमज़ानुल मुबारक उम्मत की माँ सद्दीक़ा बिनते सद्दीक़ महबूबा महबूब कायनात उम्मुल मोमिनीन
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विसाल है और 17 रमज़ानुल मुबारक ही ग़ज़वा-ए बदर का मौका है। 21 रमज़ानुल मुबारक खलीफा-ए राबे ताजदारे वलायत शहनशाह वलायत सुन्नियों के ताज सिद्दीक़ अकबर के यार उमर बिन ख़त्ताब के दोस्त उस्मान बिन अफ़्फ़ान के मोहसिन सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है और 27 रमज़ानुल मुबारक नज़ूल क़ुरआन और मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने का दिन है। अब ये एतिबार अगर देखे जाएं तो रमज़ानुल मुबारक रूहानी एतिबार से भी अहम है और तारीख़ी एतिबार से भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जहाँ इंसानों की तरबियत है वहीं पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इन मुक़द्दस ज़वात के अंदर बहुत बड़े बड़े असबाक भी हैं। 3 रमज़ानुल मुबारक शहज़ादी कौनैन का यौम विसाल है। सैयदा कायनात की टोटल उम्र मुबारक 29 बरस है। दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर दुनिया से तशरीफ़ वापस ले जाने तक 29 बरस ज़िंदगी के गुजारे। इतनी मुख्तसर सी उम्र मुबारका में कितना बड़ा काम करके गई। मैदान करबला भी सजाया, उम्मत की तमाम ख़वातीन के लिए उसवा-ए हसना भी छोड़ा और उम्मत की तमाम बेटियों के लिए बाप से शफ़क़त के जो रिश्ते हैं वो भी बताए और तहारत, पाकीज़गी किरदार और पाकीज़गी नफ्स का वो अमली नमूना छोड़ा कि कायनात क़यामत तक फिर मिसाल सानी पेश नहीं कर सकती। इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात सतूदा सिफ़ात से एक बेटी और बाप का रिश्ता तो था ही था, लेकिन एक उम्मतिया का अपने नबी से जो रिश्ता बयान किया उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कौन सा मुश्किल वक़्त जो इस्लाम पर आया और सैयदा कायनात दुनिया में मौजूद थी तो उम्मत का पूरा और भरपूर साथ नहीं दिया। जब हरम पाक में कुफारे मक्का ने मेरे आका के ऊपर
ऊंट की ओजरी की गलाजत की शक्ल में नजासत डाली तो इंतहाई नन्ही फातिमा तो ज़हरा थी, जो कुफार के इतने बड़े लश्कर के सामने खड़ी हो। कितने नरम, कितने गुदाज, कितने छोटे सईदा के वो हाथ थे जिनके ज़रिए हुजूर के जिस्म मुबारक से इस गलाजत को दूर किया। और कुफार मक्का के सामने कुफार को ललकारा और फिर नामूस रिसालत की पहरेदारी का दर्स हुजूर की उम्मत को दिया। दुश्मनों का जत्था जितना मर्जी बड़ा हो, दुश्मनों के पास ताकत जितनी मर्जी हो, दुश्मन जिस कदर ताकत के नशे में बदमस्त हो और दुश्मन जिस कदर मर्जी जुल्म और सितम ढहाए, लेकिन फातिमा तो ज़हरा का किरदार ये है कि नामूस रिसालत के लिए हर हाल में खड़े रहना है। ये दर्स शहज़ादी कौनैन ने अपने बचपन में दे दिया था। ये वही मौका था कि जब डर कर कोई बाहर नहीं निकल रहा था, जब अबू जाल मेरे नबी के सर सजदे में होते हुए ओजरी डालकर हरमे काबा के सामने भंगड़े डाल रहा था और कह रहा था अब कोई इस बोझ को हटाकर तो दिखाए, अब कोई इनकी हमायत करके तो दिखाए, अब कोई इनके हक में निकल कर तो दिखाए। और अब्दुल्ला बिन मसूद क्या कहते हैं, मैंने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन ये तर्ज़ अमल मुझे अच्छा नहीं लगा। अबू जहल का कलमा गो मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन ये तर्ज़ अमल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, मैं अहले बैत के घर के सामने चला गया, हुजूर के काशाना नबूवत के सामने गया और जाकर कहा, नबी, मैंने नबी तो माना नहीं था, मैंने कहा मोहम्मद के घर वालों ज़रा जाकर ख़बर लो कि उनके साथ क्या हो रहा। कौन निकला? शहज़ादी ये कौनैन निकली, सईदा फातिमा तो ज़हरा निकली। और जब उस गलाजत को हटा दिया तो हुजूर की उंगली मुबारक को थामा और हुजूर को लेकर वहाँ आई जहाँ पानी था, जिसमें अतहर से गलाजत को धो रही थी, आँखों से आंसू बह रहे थे। सरकार अपनी प्यारी शहज़ादी को दिलासा देकर फरमा रहे थे, बेटी घबराओ मत, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। नशे के हाथी कितनी देर तक बदमस्तगी दिखाएंगे? फोर्सेस के जरिए नामूस रिसालत के पहरेदारों पर कितना जुल्म करवा लेंगे? क्या ख्याल है, अल्लाह की मदद नुसरत नहीं आएगी? वक़्त का दहारा बदलते एक सेकंड भी नहीं लगा करता। हमने एक लम्हा पहले वज़ीर आज़म को दूसरे लम्हे जेल की कोठरियों में देखा है। ये सुनी सुनाई किताबों की कहानियां नहीं है, ये चश्मदीद वाक़यात हैं। हमारी फोर्सेस के वो भाई जो नहते नामूस रिसालत के मुहाफ़िज़ीन पर डंडे बरसाते हैं, कलमा तो उन्होंने भी हमारे नबी का पढ़ा है। अगर कब्र में मेरे आका ने अपना चेहरा अनवर उनके तरफ से मोड़ लिया तो फिर क्या जवाब देंगे?
तनख्वाह तो आनी जानी है। वफादारी का जो हलफ रियासत से उठाया है, उससे पहले तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक कलमा सिखाया है और तुमने रसूलुल्लाह से वफादारी का हलफ पहले उठाया। रियासत का हलफ तो बाद में उठाया। और जिसके कहने पर डंडे बरसाते हो, वो कल तक तुम्हें कंटेनर पर खड़े होकर गालियां देता था। कल तक तुम्हारे आईजी को कहता था मैं तुझे जेल में डालूंगा। कल तक कहता था इस बदमाश पुलिस वालों को पकड़ लो, इनकी जुर्अत कि ये मेरे कारकुनों पर डंडे बरसाएं। ये वही है, ये कोई और तो नहीं है। ना शक्ल बदली है, ना इसके करतूत बदले, और ना इसकी जुबान बदली है। ये वही है पुराना, कोई नया नहीं आया। कंटेनर के ऊपर नाचने वाला वही बंदर है। पहले कंटेनर पर नाचता था, अब हमने उसको महल में बैठा दिया नाचने के लिए। फर्क और कोई नहीं है। सईदा कायनात मेरे आका के जिस्म मुबारक से गलाजत को दोह रही थी। ये पहला मौका है, बड़ा काबिल तवज्जो मौका है। सईदा कायनात से अपना रिश्ता जोड़ने वालों, बात बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है। ओहद में कितना जुल्म हुआ। कुफार के जत्थे ने तीरों से तीर जोड़कर मेरे नबी के खेमे पर बरसाए, गुलेलों में पत्थर डालकर निशाना बंदी करके निशाने लगाए, और हुजूर के दंदाने मुबारक के कुछ पीसेस शहीद हुए। अबू बकर सिद्दीक जैसा हलीम मुत्तबा शख्स हुजूर की बारगाह में अर्ज़ क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाए। तो मेरे आका ने पता है क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी इस कौम को हदायत दे दे, ये जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ। इन्हें अगर पता चल जाए ना मैं कौन हूँ, तो ये कभी ये हरकत ना करें। हमारे हुक्मरानों को रसूलुल्लाह की नामूस का इल्म हो जाए ना, तो ये हरकत कभी ना करें। इन बेचारों को नामूस रिसालत का इल्म नहीं है, इनको पता नहीं है नामूस रिसालत नाम किसका है। जहाँ सहाबा ने अपनी बाजियाँ लगाई, और ये नहीं रमज़ान गुजरने दो, तुम्हारी खबर भी बड़ी अच्छी होगी। तुम जो मस्त बनकर घरों में बैठे हो ना, और बड़े शौक़ से वोट डाला था कि तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली का मज़ा आपको रमज़ान के बाद आ जाएगा, जब यहूद का पूरा एजेंडा पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। उन्होंने बड़े तरीके से इसे भेजा है, तकरीरें लिख कर दी हैं। पहले पाकिस्तानी सियासतदानों को बदनाम करवाया पूरी दुनिया में, ये यहूद का एजेंडा है। पाकिस्तान को एक नाकाम कंट्री साबित करवाया इसके मुंह से, और अब दीन की रहती बची खुची इज्जत को भी यहूद पामाल करना चाहते हैं। मसाजिद और मदारस का कंट्रोल लेना चाहते हैं। क्या फ्रांस में मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी है? आए रोज़ मसाजिद को आगे लगाई जा रही है। वहाँ कोई बच्ची दुपट्टा ओढ़ कर बाहर नहीं जा सकती। सरे आम हमारी बच्चियों के नकाब छीने जाते हैं। फ्रांस में मुसलमानों की हालत ज़ार को देखो, और फ्रांस का ज़ाती किरदार देखो। हमसे ज़्यादा उसका बिजनेस इंडिया के साथ है, हमसे ज़्यादा उसका असला इंडिया को बेचा जा रहा है, हमसे ज़्यादा प्रमोट इंडिया को कर रहा है फ्रांस। फिर हम फ्रांस से इतनी दोस्ती क्यों मुकद्दस समझते हैं?
जाहिल तरीन, पाकिस्तान के बदनाम तरीन इंसान को वजीर दाखिला लगाया गया, और वो कहता है हमारे कौमी मफादात। कौमी मफादात जब कश्मीर का सौदा कर रहे थे उस वक़्त नहीं आता कि कौमी मफादात क्या होते हैं। जब कश्मीर व्हाइट हाउस में बैठकर बेचा उस वक़्त याद नहीं था कि कौमी मफादात किसका नाम है। तो मेरे आका ने ओहद में बद्दुआ नहीं दी, ताइफ में जुल्म किया, मेरे आका ने वहाँ भी बद्दुआ नहीं दी। और अर्ज़ किया गया तो जवाबन इरशाद फरमाया, ये न सही, इनकी नस्लें अगर सुधर गई तो मेरा काम फिर भी बन जाएगा। ये पहला मौका है, ये पहला मौका जब फातिमा तो ज़हरा नन्ही बच्ची ने हाथ उठाए, अपने बाप अल्लाह के रसूल के जिस्म से ओजरी की गलाजत को धोते हुए हाथ उठाए, ए अल्लाह जिन्होंने ये काम किया उन्हें तबाह कर दे। तो मेरे आका ने पीछे से पता है क्या इरशाद फरमाया, ए मेरे रब, जो मेरी बेटी फातिमा कहती है वो कबूल फरमा ले। और फिर बदर में वो सारे जिन्होंने ये तमाशा लगाया था पकड़े गए, और एक एक को बदर में घसीटा गया, एक एक को गलाजत के कुएं में फेंका गया, और एक एक को कुत्ते की मौत मारा गया। साद रज़वी तुमसे हुकूमत तो नहीं मांग रहा, साद रज़वी ने कोई पैसा तो नहीं मांग लिया, साद रज़वी ने तेरे से हिस्सा नहीं मांगा। साद रज़वी ने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो वादा तूने किया है उसकी पासदारी कर। और नाराज मत होना, मैं बहुत सख्त जुमला बोलने लगा हूं, अपने को आपके साथ शामिल करके बोलने लगा हूं। हम इतने बेज़मीर लोग हैं, हम इतने बेज़मीर लोग हैं कि टेलीविजन पर आकर इसी ने कहा था मैं वादे की पासदारी करूंगा 20 अप्रैल तक। क्या टेलीविजन का वो बयान आप भूल गए? और जिसने टेलीविजन पर पूरी कौम के सामने आकर वादा पढ़कर सुनाया और वादे की पासदारी का ऐलान किया, वो अपने वादे से फिर गया। और आज भी कहते हैं मौलवियों ने सड़कें बंद की हैं, मौलवी तंग कर रहे हैं। जिनको मौलवियों से गिला है ना, वो वसीयत लिखो, खबरदार कोई मौलवी हमारा नका ना पढ़ाए और ना हमारा जनाजा पढ़ाए। जाओ जाकर शेख रशीद से जनाजे पढ़वाओ, जाओ जाकर इमरान खान से जनाजे पढ़वाओ। शर्म पता नहीं कब इस कौम को आएगी कि बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है कि टेलीविजन की स्क्रीन पर इसने खुद पढ़ा मुआहदा और खुद कहा कि मैं इस मुआहदे की पासदारी करूंगा, और फिर उससे इनकार कर दिया। और फिर भी आप कहते हो नहीं जी ये मौलवियों का कसूर है। नामूसे रिसालत के 10 लोग शहीद हो जाएं तकलीफ नहीं है, एक SHO को अगर डंडे पड़ गए तो आते हैं ज्यादती हो गई है जी, फोर्सेस को मारा। जब फोर्सेस एक एक को नहता करके मार रहे थे उस वक्त जुल्म नजर नहीं आया? क्या किसी ने पुलिस वाले से पूछा इसका कसूर क्या है? ये दहशतगर्द है, ये डाकू है, ये चोर है, ये लुटेरा है, ये बदमाश है, या ये शरीफ नहीं है? और कसूर इसका क्या है? ये नामूस रिसालत पर पहरा देने के लिए आया, ये इसका कसूर है, इसलिए हम मार रहे हैं इसको। और अगर ये कसूर है तो फिर ये कसूर तो हर कलमा गो मुसलमान का है, फिर आ जाओ सभी को मारो। ये तो कसूर हमारा भी है, ये कसूर हम सब का भी है। जहां कहीं भी किसी ने, हालात कुछ भी थे, कुफार कितने ज्यादा भी थे, लेकिन जहां किसी ने मेरे नबी की शान में बेअदबी की, अबू बकर सद्दीक खड़े हो गए, उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए। यहां तो यारो खाके बनाए गए,
क्या कहा? सफ़ीर को निकाल दो, इतना ही कहा है ना। ये कोई बहुत बड़ी बात है? इंडिया से हमारी कितनी दुश्मनी है, हमने कभी नहीं कहा इंडिया का सफ़ीर निकाल दो। कहा है कभी? कभी नहीं कहा। क्या इंडिया से हमारी दुश्मनी नहीं है? लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा कि इंडिया का सफ़ीर निकाल दो। अगर फ्रांस का सफ़ीर निकालने का कहा है तो जुर्म भी तो देखो कितना बड़ा जुर्म है। ना माजरत कर रहे, ना माफ़ी मांग रहे, उल्टा फ्रांस का सदर कह रहा है ये आज़ादी, ये इजहार राय है। आज़ादी, ये इजहार राय जब नबियों तक पहुंच जाए तो फिर पीछे बाकी क्या बचेगा? ये उन खाकों की वजह थी, उन खाकों की जसारत थी। हम खामोश बैठे रहे और इंडिया में एक बदबख्त ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की है। वो कहता है कुरान की 66 आयत गलत हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट इंडिया में रिट हो चुकी है कि 66 कुरान की आयत गलत हैं। साद रज़वी अब भी गलत हैं, अब भी कहो मौलवी गलत हैं, अब भी कह दो तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत वाले आप भी गलत हैं। दुनिया के इतने ना बनो। तुम्हारा कारोबार चल जाए तो कहते हो इमरान खान बड़ा अच्छा है। कारोबार चल गया, चंद दिन तुम्हारे बिल्लू में थोड़ी सी सहूलत दे दे, बड़ा अच्छा है जी, बिल बड़े सस्ते कर दिए, फलां कर दिया है, लेकिन अंदर से जो तुम्हें खोखला कर रहा है वो तुम जानते नहीं हो क्या हो रहा है। तुम्हारे ईमान के साथ खेल रहा है ये बंदा, तुम्हारी गैरत ईमानी खत्म कर रहा है। एक बयान बता दो, साद रज़वी ने कहा हो पुलिस वालों को मारो, या साद रज़वी की किसी बंदे ने कहा हो, और क्या कंटेनर पर खड़े होकर इसने कहा नहीं था पुलिस वालों को पकड़ लो और इनको इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि इनको होश ना रहे। ये जुमले आज भी टेलीविजन की स्क्रीनों के पास महफूज हैं। और हमारी कौम पर सदके जाएं, वोट डालने गई है, वोट डाल कर आई है तब्दीली को, अब तब्दीली सर में मारो, शर्म से डूब मरो कि नामूस रिसालत भी नहीं बचा सकते तुम। तब्दीली लेते लेते वहां चले गए जहां ईमान भी खतरे में पड़ गया। मैंने उन दिनों में एक शख्स को रोक कर कहा, मैंने कहा बाज आ जाओ, इसकी हमायत ना करो। मुझे कहने लगा नवाज शरीफ खत्म नबूवत का गद्दार है। मैं उससे पूछता हूं अब बता गद्दार कौन है, अब बताना गद्दार कौन है। नवाज शरीफ तो तुझे गद्दार खत्म नबूवत लग रहा था और ये खत्म नबूवत का पहरेदार है। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, किसी गैर ने नहीं करवाया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये जुल्म आप लोगों ने किया है जिन्होंने वोट दिया था, ये ज्यादती आप लोगों ने की है। ये कहे पुलिस वालों को मारो, ये कहे मैं आईजी को अंदर कर दूंगा, ये कहे कि जज बिक गए हैं और जस्टिस काजी फायजी साहब पीट रहा है अदालत में खड़े होकर, बाहर नहीं अदालत में खड़े होकर कह रहा है कि आसिफ सईद खोसा ने मुझे मारा। वो पीट रहा है जजों के सामने, 12 जजों की फुल कोर्ट के सामने कह रहा है कि मुझे चीफ जस्टिस साकिब नसार ने मारा है। क्यों? मेरा कसूर ये था कि मैंने फैजाबाद धरने वालों के हक में फैसला दिया था। जज कह रहा है मुंह से, और अभी भी आपको शर्म नहीं आती। अभी भी आपने कहना है नहीं जी मौलवी तंग कर रहे हैं, नहीं जी मौलवियों की ज्यादती है, मौलवियों ने पुलिस वालों को मारा है, मौलवी बाजार बंद करवा रहे हैं, मौलवी सड़कें बंद करवा रहे हैं। कब्र में पता चल जाएगा। मौज कर लो, चला लो फैक्ट्रियां जितनी चलानी है, कमा लो पैसा, खरीद लो मकानात, बंगले, कोठियां, गाड़ियां, करो मौजें।
जब कब्र में मेरे रसूल ने मुंह मोड़ा ना कि तेरे पास दुनिया के लिए तो माल था इसकी हमायत में और मेरी नामूस के लिए नहीं था, तो अब जा, आज मैं भी तेरी खबर नहीं लूँगा। फिर लग समझ जाएगी जब मेरे नबी ने मुंह मोड़ा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किया क्या है। नामूस रिसालत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर नामूस रिसालत को हमारे ईमान से जुदा कर दिया जाए तो हमारा ईमान बाकी नहीं रहता। हमारे पास फिर क्या है? हमारे पास फिर कुछ भी नहीं है। हुजूर की नामूस हमारे लिए सबसे मुकद्दम है, मोहतरम है। मुझे पता है सिविल वर्दी में यहाँ पुलिस वाले बैठे होंगे, आज उन्होंने हर मस्जिद में भेजे हैं कि देखें, टेस्ट करें ये लोग कहते क्या है। क्या कहेंगे वही कहेंगे, गिरफ्तार कर लो कि कर लो। लाउड स्पीकर पहले ही तुमने बंद किए हुए, मसाजिद के दरवाजे बंद करोगे। अफसोस, हमारी कौम कह रही थी पीरनी आई है घर में तो इसको सीधा कर देगी। पीरनी ने इसको क्या सीधा करना था, पीरनी खुद उल्टी हो गई है। जिसने पीर के घर को माफ नहीं किया वो बाकी किसी को क्या माफ करेगा। इमरान के मतवालों, इमरान के आशिकों, इमरान के बंदों, इमरान का कलमा पढ़ने वालों, इमरान के टाउटों, इमरान की खाने वालों, इमरान के जूते सीधे करने वालों, इमरान 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 कहने वालों, जाओ तुम्हें मुबारक हो, हमें रसूलुल्लाह मुबारक हो। जाओ जाओ उसके जाकर चरणों में बैठो और हम अपने आका के मदीने की तरफ तवज्जो रखेंगे। तुम उसका खाते होगे। खुदा की कसम, हम जब से पैदा हुए हैं मरने तक और मरने से लेकर महशर तक और जन्नत में जाने तक हम तो मदीने वाले का खाते हैं, खाते रहेंगे। हम मदीने वाले का खा रहे हैं। तुम उसका खाते हो तो जाओ गीत गाओ जिसके खाते हो, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नामूस रिसालत का जो गद्दार है वो हमारा भी गद्दार है। नामूस रिसालत के पहरेदारों पर जो जुल्म करवाता है, हम कहते हैं उससे कायनात में बड़ा जालिम कोई नहीं। वो सबसे बड़ा जालिम है जो हुजूर के नामूस के मुहफ़िज़ीन पर डंडे बरसवाता है। नामूस रिसालत का दर्स वो दर्स है जो सैयदा फातिमा ने 29 बरसा जिंदगी में अता किया था। करबला किसने दिया? फातिमा तो ज़हरा ने दिया है। फातिमा अपने बेटों को तैयार करके गई है। फातिमा वो दूध दे कर गई है कि हुसैन कुछ भी हो जाए, नामूस रिसालत का मुहाफिज रहना है तूने, और इसके लिए अगर तुझे पूरा खानदान कटवाना पड़े तो कटवा देना। और कटवा दिया हुसैन ने। तुम्हारा ख्याल है एक साद रज़वी को पकड़ोगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। शेख रशीद जैसे अल्लू तल्लू, ऐसे करोड़ कुत्ते भी आ जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है, और इमरान जैसे करोड़ों जलील भी आ जाएं तो हमें परवाह नहीं है। लगा लो जितनी लगानी है। ये झूठे पीरों को खुदारा हाथ जोड़ता हूँ, रोज़ों का वास्ता देता हूँ, झूठे पीरों से जान छड़वाओ। ये जो चमचे आपने तैयार कर रखे हैं ना, जिनको करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ियाँ लेकर देते हो, और जो मौलवी दीन की खिदमत करता है उस बेचारे को पूछते भी नहीं हो। ये अमीनुल असनात, ये नूरुल कादरी, ये आपके परवुर्दा हैं। ये ईदगाह शरीफ वाला पीर, ये सब आपने पाल कर रखे हुए हैं जो इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तबाह कर दिया इन लोगों ने, जान छुड़वाओ इनसे। कि जो जाग आपने गद्दियों पर बैठाए हुए हैं, जो चीजें आपने गद्दियों पर बैठाई हुई हैं, नोच कर खा रहे हैं अहले सुन्नत को, ये बदमाश पीर, इनसे जान छुड़वाओ अपनी। आज इज्जत उसी की होगी जो मेरे रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करे। याद रखना, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, फक्तुलूहु फक्तुलूहु। याद रखना, सिर्फ इज्जत उसकी होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करे, और जो हुजूर की इज्जत की बात नहीं करेगा उसकी कोई इज्जत नहीं है। आईजी के फूल लगाने से इज्जत नहीं है,
खुदा की कसम 1 करोड़ आईजी इकट्ठा करें, हजरत बिलाल के जूतों के साथ लगने वाली खाक का मुकाबला भी नहीं हो सकता। मैं तो रमज़ान के रोज़े को इमरान और शेख रशीद के नाम से ख़राब भी नहीं करना चाहता कि इनका नाम लेकर मैं अपना रमज़ान का रोज़ा बर्बाद करूं। मैं चाहता ही नहीं कि ये इतने बदबख्त हैं, इनका नाम लेना भी गुनाह है। लेकिन नामूसे रिसालत के साथ वफादारी न की तो कायनात में याद रखना, फातिमा तो ज़हरा को तुम जवाब दोगे, सद्दीक़ अकबर को तुम जवाब दोगे, उमर बिन खत्ताब को तुम जवाब दोगे। माल गनीमत आया, हुजूर बांटने लगे, हुजूर बांटने लगे। पीटीआई का एक बदबख्त खड़ा हुआ और आकर कहने लगा ईदिल या मोहम्मद, वो भी कोई पीटीआई की नस्ल का ही था। ईदिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद अदल करो। उमर बिन खत्ताब ने तलवार निकाली, कहा सर कलम कर दूंगा अगर दोबारा ये जुमला बोला। तेरी जुर्रत कि मेरे महबूब से ये कहे और हुजूर को गैर आदिल कहे। यार सहाबा इतना जुमला बर्दाश्त नहीं करते थे और तुम कलमा पढ़ते हो और नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं और फिर भी हुजूर के खाके बर्दाश्त करके कहते हो मौलवियों का कसूर है। नामूसे रिसालत के पहरेदार बन जाओ, हुजूर की इज्जत की बात करो, तुम्हारी इज्जत होगी। और अगर हुजूर की इज्जत की बात ना की, रुस्वा व जलील होकर दुनिया से जाओगे, कोई तुम्हारी इज्जत की बात नहीं करेगा। हमने रुस्वैयाँ मुकद्दर बनती देखी हैं। नवाज शरीफ के मुतालिक मेरे कई दोस्त कहते थे ये इसलिए जलील हुआ, खतने नबूवत से इसने गद्दारी की, मुमताज़ कादरी को इसने शहीद किया, इसलिए हुआ। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में बताओ ना। कंटेनर के बांदर के बारे में अब क्या ख्याल है? ये खत्म नबूवत का मुहाफिज है, ये नामूसे रिसालत का मुहाफिज है, जो टेलीविज़न पर आकर जो 21 करोड़ आवाम से कहे मैं 20 अप्रैल के मुआहदे का पाबंद हूँ और फिर मुकर जाए। क्या ख्याल है? बंदा बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा इतना अच्छा है कि जिसका हिसाब ही नहीं है। क्यों कि इतना अच्छा यहूदियों को आज तक बंदा मिला ही नहीं। इतना बेहतरीन बंदा तो यहूदियों को आज तक मिला ही नहीं, इसलिए बंदा बहुत अच्छा है। इस अच्छे को अपनी गोद में रखो, जाओ इसके पीछे नमाजें पढ़ा करो, इसका कलमा पढ़ा करो और वसीयत लिख जाओ, जनाजा भी तुम्हारा यही पढ़ाए और तुम्हारे बच्चों के नका भी तुम्हारे यही पढ़ाए। अगर रिश्ता हमसे है तो हम तो हैं रसूलुल्लाह के गुलाम, रिश्ता हमसे है तो हमें नामूसे रिसालत के पहरेदार, रिश्ता हमसे है तो हमें अपने आका के टुकड़ों पर पलने वाले, रिश्ता हमसे है तो हमारा ताल्लुक सिर्फ मदीने के ताजदार से है, हमारा ताल्लुक किसी और से नहीं है। जो मदीने वाला है वो हमारा है और जो मदीने वाले का नहीं वो हमारा भी नहीं है। हमारा तो सीधा सा हिसाब है, हम तो सीधी सी बात करते हैं, उन्हीं को जाना उन्हीं को माना, ना रखा गैर से कोई वास्ता। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।